दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का 2 दिवसीय वर्कशॉप था, जिसमें झारखंड विधानसभा से गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू को नामित किया गया था। इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के बाद विधायक लाइव 7 से मुखातिब हुए। आइए देखते हैं किन किन मुद्दों पर विधायक ने अपनी बातें रखी जब सहयोगी अभिषेक कुंवर ने उनसे खास बातचीत की। राजधानी दिल्ली में हम विधायक जी से बात कर रहे हैं। सर, राजधानी दिल्ली में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और जुझारू विधायक राजधानी दिल्ली में इस वक्त सर्दी बहुत है, हालांकि वहां भी सर्दी है, क्या कर रहे हैं? मतलब किस उद्देश्य से आप राजधानी दिल्ली आए? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का एक वर्कशॉप था 2 दिवसीय, जिसमें झारखंड विधानसभा के तरफ से मुझको नामित किया गया था। तो उस 23-24 तारीख के वर्कशॉप में मैं हिस्सा लेने के लिए आया था और आज वो वर्कशॉप 3 बजे समाप्त हुआ है। तो अब मैं आपको रूबरू हूँ। ये जो वर्कशॉप थी, इसके पीछे उद्देश्य और क्या मुद्दा इसका था और क्या एजेंडा नोट किया गया था? मोटे तौर पर बजट के बारे में लेजिस्लेचर में बहुत सारे लोगों को बहुत बेहतर जानकारी नहीं होती है। तो पीआरएस ने कहीं ना कहीं कुछ रिसर्च किए थे और अक्रॉस द कंट्री उन्होंने लेजिस्लेटर्स को बुलाया था। मणिपुर के लोग भी आए थे, गुजरात के भी लोग थे, सदर्न स्टेट से भी लोग थे, पंजाब से भी थे लोग। तो उनके विधायकों के समक्ष एक बजट की समझ को और सरलीकृत करने का ये प्रयास था इनके तरफ से, और मुझको लगता है कि ये अच्छा प्रयास था। इस पूरे जो आपका 2 दिवसीय ये चला है, इसमें क्या क्या मुद्दे, मेन क्या क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आपको प्रभावित किया? उन मुद्दों ने आपको जो रिसर्च जो सामने आई? 2-3 चीजें खास थी। चूंकि हम लोग अपने स्टेट का बजट ही देखते हैं या अधिकतम हम लोग यूनियन बजट देखते हैं, हमें ये नहीं दिखता है कि देश के अन्य राज्यों में बजट में किस सेक्टर में क्या प्रावधानित किया गया है, कितनी राशि दी गई है और टारगेट वो कैसे अचीव कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था जिसमें देश के तमाम राज्यों के, जो खास करके विकसित राज्य हैं और जो हमारे जैसे पिछड़े राज्य हैं, इनके बजट को इन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक अध्ययन दिया था और उसमें यह दिखाने का प्रयास किया था कि विभिन्न सेक्टर में राष्ट्रीय औसत क्या है और कौन से राज्य किस सेक्टर में क्या खर्च कर रहे हैं और कहाँ सुधार की और आवश्यकता है, कहाँ और पैसे बढ़ाए जाने चाहिए। ये तमाम चीज़ें थी और इससे निश्चित रूप से हमें भी ये लगा कि हम लोगों ने तभी तक या तो अपने राज्य का बजट देखा था या यूनियन बजट देखा था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि तमिलनाडु या केरला या पंजाब या दिल्ली बजट में किस तरीके से प्रोविज़न करते हैं। तो उसमें एक समझ विकसित हुई और हमें भी ये समझ में आया कि बजट को एलोकेट करना और एक्सक्यूट कराना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बजट को एलोकेट हम करते हैं, लेकिन वो अगर उसका एक्सक्यूशन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में जनता को उसके लाभ नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समझ विकसित हुई कि जो स्टेट ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो ओवरड्राफ्ट इसलिए सिर्फ नहीं ले रहे हैं कि उन राज्यों के पास अपनी क्षमता इतनी है कि वो बगैर ओवरड्राफ्ट के काम चला सकें। हमें कहीं कहीं ये भी दिखा कि जो राज्य ओवरड्राफ्ट नहीं ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि वो राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल रहता है जब बजट की आप बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनमें सरकार को ज्यादा एलोकेट करना चाहिए? जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या पढ़ाई को लेकर आप कह लीजिए, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, क्या उन पे भी कोई चर्चा हुई जो सरकार पर बर्डन डालती हैं? ऐसी भी कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए, 2-3 विषयों पर चर्चा हुई महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये वर्कशॉप चल रहा था वो हमारे संविधान के नाम पर बना हुआ क्लब है और हमारे संविधान की मूल अवधारणा भारत को एक संघ और राज्यों को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर बनाने की थी। तो कल्याणकारी राज्य के मायने यह होते हैं कि सरकारें अपने कमज़ोर वर्ग के लोगों की चिकित्सा से लेकर शिक्षा से लेकर उनके बेहतर लाइवलीहुड की व्यवस्था करें। और निश्चित रूप से बजट में अगर सरकारें इस मद में ज़्यादा पैसा डालती हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये जनोन्मुखी बजट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से उस कमिटमेंट को दर्शाता है जो संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। और ये हमें दिखा कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में राष्ट्रीय औसत के तो करीब झारखंड है, लेकिन अगर इंटरनेशनली हम लोग बात करें तो जीडीपी का जितना बड़ा हिस्सा विकसित देश खर्च करते हैं, हम लोग उस मामले में काफ़ी पीछे हैं।
इसलिए हमारी स्वास्थ्य सेवाएं विकसित देशों के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ इंफ्रा के विकास से ज़्यादा एचआर पर ध्यान देने की आवश्यकता हमें प्रतीत हुई, समझ में आई और लगा कि इस बार के बजट में प्री बजट मीटिंग जब हमारी होगी तो यहाँ से सीखे हुए, यहाँ से समझी हुई बातों को हम भी वहाँ रखेंगे। धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। सुखदेव कुमार स्पष्ट तौर पर कहना था कि स्टेट को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं उनकी सुविधा और उनके कल्याण की ही बात करनी चाहिए। और जब उनके सुविधा और कल्याण की बात होती है, तो जैसा अभी 2024 में आम चुनाव में होगा, तो निश्चित तौर पर जो भी विपक्ष होगा, जो उनके सामने चुनाव लड़ेगा, वो धराशायी होगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कुंवर अभिषेक, लाइव 7 के लिए राजधानी दिल्ली से।